जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमयेर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेषु महामोहनि सिदलन दिनेषु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु।
जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन मुख करत को। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरती। भगवत कथा रस के रसिक महानुभावों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से जिस प्रसंग को केंद्र में रख कर के श्री भरत जी महाराज के पावन चरित्र पर जो चर्चा आप लोगों के समक्ष पिछले 3 दिनों से चल रही है, आज उसको और आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि श्री भरत जी का जन्म न हुआ होता तो श्री सीताराम जी का जो प्रेमामृत है उसको कौन प्रकट करता, और जो मुनियों के मन के लिए भी अगम संयम नियम दम है उसको भी अपने आचरण में आचरित करके, आचरण में उतार करके कौन प्रस्तुत करता। और जो दुख त्रिताप दाह दरिद्रता दंभ और अनेक दूषण हैं उनको अपने सुयश के माध्यम से कौन उसका अपहरण करता। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये सब कार्य तो त्रेता में अवतरित होकर के श्री भरत जी महाराज ने किया, पर जो उनकी यशो कीर्ति है, क्योंकि जब भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत जी महाराज पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने भी यही कहा, भरत जी के यश के लिए कहा कि हे भरत, आपका जो यश चंद्र है वह कभी पूरन राम सुप्रेम पुयुषा, गुर अवमान दोष नहीं दुखा। और यही कहा कि उदित सदा अथहि कबहू ना, घटे नभ जग दिन दिन दूना। ये दूना दूना दिनों दिन और दूना दूना बढ़ता ही जाएगा। आपका जो सुकीर्ति है सुयश है। अब तो भरत जी केवल एक काल में ही नहीं उनका प्रेम, बल्कि आज कलिकाल में भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई उदाहरण न मिले तो हमारी ओर देख करके कि मैं भी यदि इस कलयुग में भगवान श्री सीताराम के समक्ष पहुंच पाया तो वह भरत जी की कृपा से पहुंच पाया, और मैं उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, पर श्री भरत जी महाराज ने हठ पूर्वक ले जा करके मुझे भगवान के चरणों में भगवान का दर्शन करा दिया, भगवान से मिला दिया। कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। भरत जी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो इस कठिन कलिकाल में भी तुलसी जैसे सठ को श्री राम के समक्ष हठ पूर्वक कौन ले जा करके खड़ा कर देता। और फिर भरत चरित्र की फलश्रुति बता देते हैं, इसलिए कि श्री रामचरितमानस में ज्ञान भक्ति वैराग्य कैसे प्राप्त होते हैं उसका भी मार्ग बताया गया कि धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ में पावे प्राणी, अनेक उपाय बताए गए। पर वही भगवान का प्रेम, ये जो भक्ति इतनी दुर्लभ है, भक्ति को सुलभ भी बताया गया और दुर्लभ भी बताया गया।
पर वो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। इसलिए कि भगवान को केवल एक वस्तु प्रिय है और कुछ नहीं। सारे संसार की या कुछ भी व्यक्ति कर दे सब कुछ ठीक है, साधन अनेक साधन हैं और साधनों की यही पूर्णता है कि भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। गुरु वशिष्ठ ने भी चित्रकूट के प्रसंग में बात आती है कि भगवान श्री राम के संदर्भ में यही कहा कि सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, वह सुख कर्म धर्म सब जल जाने योग्य है। बोले क्यों? सुख धर्म कर्म के लिए तो धर्म के लिए तो व्यक्ति इतने इतने कष्ट का सह करके वो उसका पालन करता है, पर महर्षि वशिष्ठ जैसा व्यक्ति ऐसा क्यों कहता है? तो उसका तात्पर्य यही है कि धर्म का जो चरम फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो, तो वो यदि प्रेम नहीं हुआ तब वह जो धर्म केवल पालन करने में भगवान की प्राप्ति न करा सके तो वह धर्म जला देने योग्य है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में जहाँ चरण कमलों में प्रेम न हो तो वो कर्म धर्म जला देने योग्य है। तो ये इस कलिकाल में भी भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो, श्री रामचरितमानस में ही अयोध्या कांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि भरत के नाम का स्मरण करे और भरत का यदि वो स्मरण करता है और उसको स्मरण करते ही यदि श्री सीताराम जी के चरणों में श्री राम का प्रेम प्राप्त न हो जाए तो उसके समान टेढ़ा कोई नहीं है। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जय न सुलभ, अर्थात भरत जी का स्मरण करते ही भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना चाहिए, होता है, ऐसी गोस्वामी जी महाराज की मान्यता है। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जय न सुलभ तह सरिस भाम को, जिसको नहीं प्राप्त होता उससे टेढ़ा कौन बाम कौन हो सकता है, अर्थात विधाता उसके बाम ही है। तो भरत चरित्र की यह महिमा है। भरत जी में चाहे प्रेम की दृष्टि से देखिए, चाहे धर्म की दृष्टि से देखिए, चाहे शील की दृष्टि से देखिए, सबकी पूर्णता उनके जीवन में दिखाई देती है। और भरत जी महाराज के लिए यही कहा गया कि सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जय न सुलभते सरिस भाम को, और भरत जी के लिए कहा गया कि भरत ही धर्म धुरंधर जानी। और यहाँ इस पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि तो सिय राम पद प्रेम। श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में उसको प्रेम की अवश्य प्राप्ति होगी। वहां अवश्य शब्द लिखा है, अवश्य माने अवश्य ही, दावे से कहते हैं। कोई बात कह दिया व्यक्ति के ये करने से ये मिलेगा, पर ये दे जोर दे के कहे कि नहीं अवश्य ही यह मिलेगा, ऐसा अवश्य होगा ही। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई, अवश्य होगा। और ये अवश्य शब्द बीच में है, इधर श्री सीताराम जी का के चरणों में प्रेम भी हो जाएगा और उधर संसार के रस से विषय रसों से अवश्य होई भव रस विरत, वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, उसको संसार छूट जाएगा उसका। ये भरत चरित्र का जो है वह फलश्रुति या अयोध्या कांड की फलश्रुति गोस्वामी जी महाराज बताते हैं। अब आप लोगों की समक्ष कल यह चर्चा चल रही थी कि गुरु वशिष्ठ ने भरत जी के सामने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए कि भरत कुछ भी हो आपको अब अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए और राज सिंहासन पर बैठ करके सहित समाज राजपुर करो, सहित सारे अयोध्या के समाज के साथ आप अयोध्या का राज्य का संचालन करिए, अर्थात राजा बन जाइए। पर भरत जी महाराज गुरुदेव के वैसे गुरु आज्ञा तो सर्वोपरि है, शिरोधार्य है। और हम लोग पहले दिन यह भी उसमें सुने थे कि जैसे गुरु जी का यहाँ से आदेश ननिहाल में जब थे तो पहुँचा तो इतने आज्ञाकारी हैं कि जब धावकों ने कहा कि गुरु बुलाए पठे दो भाई, तो भरत जी महाराज ने ये नहीं पूछा कि किस लिए बुलाया है, अभी तो इतना आज्ञाकारी है कि तुरंत ही दोनों भाई वहाँ से चल देते हैं। पर यहाँ पर यही है तो गुरु माता पिता की का ये भी कहा गया, कल के प्रसंग में बात थी कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति अहन।
तो अब पिता की आज्ञा तो है, पर पिता की आज्ञा यदि धर्म मूलक है, त्याग मूलक है, जिसमें वो धर्म जो धर्म भोग के स्वीकृति प्रदान करे तो वह तो स्वीकार करने योग्य नहीं है, और जिस धर्म में त्याग की शिक्षा दी जाए तो वह धर्म तो स्वीकार करने योग्य है। भरत जी महाराज यही कहते हैं कि यदि पिताजी हमको राज्य देने के लिए कहते, पहले इच्छा होती तो पिताजी बुला करके पहले हमको ही राज सिंहासन पर बैठा देते, पर गुरुजी आपसे अधिक जानने वाला कोई नहीं है कि पिताजी को जब उत्तराधिकार देना हुआ तो वो आपके पास जाकर के श्री राम को राज सिंहासन पर बैठने के लिए उन्होंने आपसे प्रार्थना किया था कि राम ही देव काल जुबराजू जो विधि कुशल निवाह काजू। तो अब यदि मैं राज्य को स्वीकार कर लेता हूं, भरत जी क्यों नहीं माने, उसका उत्तर है, कल कुछ बातें रह गई थी उसमें, तो इसलिए कि यदि भरत जी उस आज्ञा को स्वीकार कर लेते तो वो पिता की आज्ञा नहीं अपितु वह आज्ञा तो मंथरा और कैकेयी की आज्ञा हो जाती। तो पिताजी की आज्ञा मानना तो धर्म है, पर मंथरा की आज्ञा मानना ये तो अधर्म हो जाएगा। अब इसको दृष्टांत ऐसा है कि गोस्वामी जी महाराज वहां संकेत करते हैं। अब युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी कैसे एक एक शब्द में उसको निकालते हैं। आप लोग आज थोड़ा धर्म के रूप में उसको देखिएगा कि धर्म, सही धर्म क्या है और भरत जी कौन से धर्म को प्रकट करते हैं, कौन सी आज्ञा को मानना चाहिए और कौन सी आज्ञा को नहीं मानना चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री के ही जीवन की एक घटना है। बनारस में जब शिक्षा में थे, अध्ययन कर रहे थे, तो बनारस में शिवरात्रि के समय वहाँ तो भगवान भोले बाबा का खूब अभिषेक, और एक बात और होती है कि खूब भांग वहाँ घोटी जाती है, और जो भगवान के भक्त हैं प्रसाद समझ के खूब भांग पीते भी हैं। तो महाराज श्री जी के जो संस्कृत के आचार्य थे, और वो जो है शिवरात्रि का दिन था, उस दिन कुछ ज़्यादा ही भोले बाबा का प्रसाद ले लिए, और जब वहाँ से चले जा रहे थे तो ये रास्ते में पुलिया पड़ी, उसी पुलिया पर लेट गए और महाराज जी का नाम लेते हुए कह दिए कि मैं अब मर गया हूँ और ले चल करके मणिकर्णिका घाट में मैं मुझे फूंक दो। अब महाराज जी यदि अनुचित उचित विचार तज ये कि गुरु प्रीतमाद स्वामी हितवानी ये मान करके, तो गुरु की आज्ञा तो यही थी कि ले जा करके उनको जला दें, पर महाराज जी कहते हैं कि उस समय गुरु जी आज्ञा नहीं दे रहे थे, वो भांग आज्ञा दे रही थी, नशे में आज्ञा वो कह रहे थे कि जला दो। तो गुरु की आज्ञा मानना तो धर्म है, पर भांग की आज्ञा मानना वो तो अधर्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो गुरुदेव ने आदेश दिया कि आप राज्य को स्वीकार कर लो, भरत जी ने कहा कि राज्य देने का अधिकार तो उसी को है जिसका वह वस्तु हो। मूल में जाते हैं इसलिए कि भरत जी की जो भावना है वो मानते हैं कि संपत्ति सब रघुपति का ही, ये जितनी संपत्ति है वो तो सब भगवान की है, और भगवान की संपत्ति को यदि कोई जबरदस्ती ले, और भगवान हैं जब उपस्थित हैं तो भगवान उसके मालिक हैं, हम लोग तो उनके सेवक हैं, स्वामी वो हैं, पर यहाँ तो धर्म नहीं अपितु धर्म के आड़ में बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। यदि मैं और पहले भी कहे कि जहाँ हमारे भरत जी में यह कमी नहीं, वो अपनी समीक्षा करते हैं, कहते हैं कि यदि मुझे राज सिंहासन पर आप लोग बैठा दिए तो आप और अयोध्या वासियों को और गुरु को एक उन्होंने उलाहना भी दिया, फटकारा भी कि आप लोग राजा मुझे बना करके और मोहते अधम के राज, मुझ जैसे अधम तुम चाहत सुख मोह बस, ये आप लोग प्रेम के कारण नहीं, विवेक के कारण नहीं, ये तो आप मोह के कारण सुख की चाहता कि मुझ से अधम के राज, मुझ जैसे अधम व्यक्ति के राज में राजा बना करके सुख की याचना कल्पना करना चाह रहे हैं। और सुख की प्राप्ति, सच्चा सुख प्राप्त कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, जीव को सच्चा सुख की प्राप्ति तो ईश्वर ही प्रदान कर सकता है। इसलिए कि मनुष्य जो सुख देगा उसका सीमित सुख है, और ईश्वर का सुख तो ईश्वर तो सुख का धाम है। गुरु वशिष्ठ जब भगवान श्री राम का नामकरण करते हैं तो भगवान श्री राम के लिए क्या उपमा देते हैं, वहाँ कहते हैं कि सो सुख धाम राम असनामा
अखिल लोकदायक विश्राम। तो ये आश्चर्य की बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। श्री भरत जी ने कहा कि सुखधाम ईश्वर को आप लोग दूर करके और मुझ जैसे अधम व्यक्ति के राज्य में आप सुख की याचना करते हैं, सुख की कल्पना करते हैं। संभव है, क्योंकि भगवान श्री राम सुख स्वरूप हैं और श्री सीता जी शांति, सीता समानिता, साक्षात शांति हैं। और व्यक्ति के जीवन में दो ही वस्तु की तो आवश्यकता है, दो ही की तो कल्पना है। कोई भी कर्म कोई करता है तो वो चाहता क्या है, सुख और शांति। कि जिससे वो करता है तो चाहता है कि मुझे शांति प्राप्त हो, और या चाहता है कि सुख की प्राप्ति हो। तो सुख के साक्षात घनी रूप कौन है? सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। भगवान स्वयं सुख नहीं, सुख के स्वरूप ही हैं। और श्री सीता जी शांति, सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते, शांति स्वरूपा श्री सीता जी ही हैं। तो जब आप लोग श्री सीताराम जी को बंदी दिए, तो अब उसके पश्चात सुख की कल्पना, मोह तुम चाहत सुख मोह बस मोह के अधम के राज। इसमें पीछे न विवेक है न बुद्धिमत्ता है, ये तो केवल मोह बस आप लोग कह रहे हैं। अरे और हमारे हित की जहां तक बात है, कल बात कही गई थी, तो हित तो हमारा एक ही में है कि मेरा हित तो इसी में था कि हित हमार सियपति सेवकाई। श्री सीता पति भगवान श्री राम का सेवा करने में ही हमारा हित है। आन उपाय मोर हित नहीं, कोई दूसरे उपाय से मेरा हित है ही नहीं। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नहीं। जहाँ हित की बात, वहाँ पर हित शब्द बहुत बार है। तो अब यहाँ पर धर्म के लिए कि धर्म यही है, गुरु वशिष्ठ जैसे महान त्रिकालज्ञ जो हैं वो भी कहते हैं कि दे जय पितु दे सु पावे टीका। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि महाराज यह पहले निश्चय निर्णय हो जाए कि पिता का वचन है क्या, तो आप इसको उस रूप में ही दे सकते हैं कि महाराज श्री दशरथ भी कि जब गुरु वशिष्ठ से कह करके आए कि कल हम राम को राज्य सिंहासन पर विराजमान कराएंगे, और यहाँ आकर के जब कैकेयी जी ने वरदान मांगा तो वो कह सकते थे कि मैंने गुरु को वचन दे दिया, आपको भी वचन दिया हूँ, पर जब आपकी जो वचन दिए हैं तो एक गुरु को भी वचन दे करके आए तो उसकी रक्षा हो, और उसके अलावा आप जो चाहे वो मांग लीजिए। तो उसकी यहाँ पर कल्पना ने, और भरत जी इस बात को वहाँ पर उठाते हैं, और भरत जी महाराज ने यही कह दिया कि मेरा जो दैन्य आप लोग दूर करना चाहते हैं, तो मैं अपना दैन्य तो व्यक्ति स्वयं ही जानता है। तो बोले मेरी दीनता जो है वो साधारण दीनता नहीं है, अपितु आपन दारुण दीनता सब ही कहो सुनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। मेरे जिय की जलन तभी मिटेगी जब भगवान श्री राम के चरण कमलों का मैं दर्शन कर लूंगा। अयोध्या के राजपथ से मेरी दैन्यता नहीं जाने वाली है। और फिर वहां पर अब यहाँ एक शब्द है कि धर्म और सत्य के नाम पर ही तो यहाँ बात कही जा रही थी। और यह शब्द ऐसा है कि कहते हैं कि धारणा धर्म, जो समाज को धारण करे वही धर्म है। पर और भरत जी महाराज के लिए कहा गया कि भरत जी कौन है, तो बोले कि जौन होत जग जन्म भरत को। यदि संसार में श्री भरत जी का जन्म न हुआ होता तो कह दिए कि सकल धर्म धुरि धरण धरत को। संपूर्ण जितने धर्म हैं उनकी धुरा को कौन धारण करता। अब धर्म की दृष्टि से, अभी प्रेम की दृष्टि से देख रहे, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भरत जी का यदि जन्म न हुआ होता तो संपूर्ण धर्मों की धुरा को धारण कौन करता। अर्थात सब धर्म उनमें, और भरत जी का धर्म ही नहीं, उनके जीवन में धर्म सार है। पर धर्म एक ऐसा शब्द है कि सब उसकी धर्म की दुहाई देते हैं। अब देखिए लंका कांड में प्रसंग आता है कि जब रावण की सभा में अंगद जी गए तो अंगद जी और रावण का संवाद होता है, बड़ा टेढ़ा संवाद भी हुआ, और अंगद जी की बुद्धिमत्ता के सामने जो बोलते हैं, और रावण भी अपने को हार नहीं मानता है। पर जब अंगद जी उसको फटकारने लगे तो रावण कहता है कि मैं तुम्हारी वाणी इसीलिए सुन रहा हूँ, मुझमें तो सामर्थ्य है कि मैं तो तुमको मार भी सकता था, पर मैं तुमको मार नहीं रहा हूँ कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, कि दूध को मारना नहीं चाहिए, इसलिए धर्म का। अंगद जी मुस्कुराए बोले मूर्ख,
तुम जैसे धर्म की दुहाई। और रावण ने यही कहा कि खल तब सकल बचन में सहूं, नीति धर्म मैं जानता हूँ। मैं नीति और धर्म का ज्ञाता हूँ, इसलिए तुम्हारी इस प्रकार की टेढ़ी वाणी को सुन रहा हूँ, नहीं तो मेरी सभा में कोई सिर उठा करके बोल ही नहीं सकता। अंगद जी कह सकते हैं कि कोई तुम्हारे चाटुकार के बीचों में ही तो रह गए अभी तक, वैसे बोलने वाला तुम्हें मिला ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम धर्म की दुहाई दे रहे हैं? तो बोले कि हाँ, धर्म की दुहाई जब तुम दे रहे हो तो तुम्हारा धर्म तो यही है कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करके कह कपि धर्मशीलता तोरी, और उनको उसको सटकाते हुए कहे हम सुनी निज कृत पर त्रिय चोरी। दूसरे की पत्नी को चुरा लेना ये तुम्हारे ही धर्मशास्त्र में धर्म हो सकता है, और वैसे तो ये अधर्म ही है, और तुम्हारी धर्मशीलता तो इसी में दिखाई देती है। तो मानो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो भी धर्म की दुहाई रावण देता है वहां पर अंगद जी के लिए। और जो प्रसंग चल रहा है, मंथरा इतनी कुटिला है और बड़ी उसकी तीक्ष्ण बुद्धि थी। कोई बहुत अपने क्षेत्र में ऊपर होता है तो उसको कहते हैं कि ये संत शिरोमणि हैं, संत की उपमा दिया जाए, या कोई विद्वान शिरोमणि है, शिरोमणि की। पर गोस्वामी जी महाराज जब मंथरा को की उपमा देने लगे उसको, तो उसको भी शिरोमणि बना है। बोले ये कौन है? बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। कैकेयी जी को करोड़ करोड़ कुटिलों में जो कुटिल मणि हो वो मंथरा है ये। और मंथरा ने ऐसा वो कैकेयी जी को बरगलाया कि वो भी नित्य सत्संग करती थी। अयोध्या में राजसभा में गुरु वशिष्ठ जी नित्य कथा सुनाते थे। और मंथरा भी किसी दिन वो ऐसा न हो कि अनुपस्थित नहीं होती थी सत्संग में। सत्संग की ऐसी प्रेमी थी कि रोज जाए। अब सत्संग में जाकर के वो सुनती क्या थी, पर सुनती थी तब वो पता चला कि जब वो कैकेयी जी को बरगलाने लगी तो जा करके, अब पुराणों में तो अनेक कथाएं हैं, गुरु वशिष्ठ जी जब कहते हैं जहाँ सौत से सौत का झगड़ा वाली कथा होती थी उस कथा को मंथरा बड़े ध्यान से सुनती थी। और जब समय आया तो आ करके वो कैकेयी जी के सामने वक्ता बन गई, और वक्ता हो करके और श्रोता बनाई कैकेयी जी को, और कैकेयी जी को कथा ऐसा सुनाई कि वैसा प्रभाव भी राम कथा या और कथा जो होती है तो शायद ही किसी श्रोता पर ऐसा पड़े। उसने क्या किया, जब कैकेयी जी के सामने, तो और कथा का उद्देश्य होता है कि किसी में राग हो, द्वेष हो, वैमनस्य हो, बैर हो, तो कथा के माध्यम से वो मिट जाता है। मोह नदी का सुंदर तरणी ये मोह को दूर करती है, काम क्रोध को दूर करती है, कथा की ये महिमा बताई गई। पर जब मंथरा कथा सुनाती है कैकेयी जी को तो वो एक सौत की कथा नहीं सुनाई। आप कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहे सी कथा सत सवती कहे, 100 सौतों की कथा सुनाए। कहे सी कथा सत सवती कहे, जही विधि बाढ़ विरोध, जिससे विरोध उत्पन्न हो जाए, बढ़ जाए, ऐसी कथा वो सुनाती है। और उसने कैकेयी जी ने जब उसको फटकारा, पहले जब समाचार दिया कि भयो पाख दिन समझ समाजू तुम पाई सुधि हमसन आजू, तो कैकेयी जी ने पहले पूर्व में उसको फटकार दिया कि मंथरा तुम ऐसे बात कह रही हो, और यदि यह बात सत्य है तो राम तिलक जो साचे हूँ काली, यदि कल श्री राम का तिलक है तो मांग तो मन भावत आली, जो तुम मांगोगी वो मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ। मन मांगा तुम्हें वरदान, वस्तु जो इच्छा हो वो मैं दूंगी। पहले तो ये कहती है, पर वो इससे हिलती नहीं, वो कैकेयी जी के कमजोरी को जानती है। और बाद में नहीं तो दूसरा व्यक्ति होता सोचता कि जो हम योजना बना करके आए हैं और ये तो उससे और ज्यादा प्रसन्न हो रही हैं। पर वहां पर भी वो यही कहते हैं, सत्य सराय, मैं सत्य की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आपको यह सलाह दे रही हूँ। तो वो भी धर्म की ही दुहाई देती है मंथरा भी। और वो उसका धर्म ऐसा था कि इतना बड़ा विरोध और इतना बड़ा जो अनर्थ हुआ उसके मूल में वही दिखाई देती है, उसी ने ऐसा किया। और फिर कैकेयी जी जब महाराज श्री दशरथ जी से वरदान मांगी तो महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी जी से कहा
कि कैकेयी तुम कौन सा ये वरदान मांग रही हो, इसलिए कि तुम सदैव राम से प्रेम करती थी, अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, पर आज कहीं अपराध, किस अपराध के कारण तुम ये वरदान मांग रही हो? राम से कौन भूल हुई या किससे कौन भूल हुई कि तुम ऐसा वरदान मांग रही हो? और राम तो साधु हैं। तो अब देखिए, जब स्वार्थ मूलक यहाँ धर्म होगा तो व्यक्ति उसकी परिभाषा भी अपने रूप में बदल लेता है। और लौकिक जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में यह दिखाई देता है कि संविधान तो एक है, पर दोनों पक्ष के जब न्यायालय में वकील जाते हैं तो वो अपने अपने पक्ष की बात रखते हैं और संविधान की है दुहाई, तो उसका तात्पर्य कि संविधान एक है पर व्याख्या वहाँ बदल जाती है। दुहाई तो वो देते हैं पर निर्णय जो है, निर्णय न्यायाधीश करते हैं, न्यायाधीश देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर कैकेयी जी भी कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल धर्म का कार्य कर रही हूँ। आप यदि राम को साधु मानते हैं तो साधु को घर में रहना चाहिए कि वन में रहना चाहिए? यदि राम साधु है, राम साधु तुम साधु सयाने, तो राम यदि साधु हैं तो मैं तो ठीक कर रही हूँ। अधर्म तो आपसे हो रहा है कि आप उनको राजा बनाना, जो साधु है तो साधु को तो वन में रहना चाहिए। अब उन्होंने व्याख्या ही पूरी उलट दी। व्याख्या कैसे? कि धर्म के बताए गए हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? आप लोग सब जानते हैं, सत्य, तप, दया और दान। सत्य, तप, दया और दान। तो अब यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि कैकेयी जी ने जो है वो ऐसा कहती हैं कि ये चारों धर्म का जो पालन हो जाए, मैं धर्म का पालन करती हूँ कि जिससे चारों चरण धर्म के पूरे हो जाए। क्यों? क्या कहा उन्होंने? कहा कि आप जो है धर्म का पालन करिए जिससे चारों चरण पूर्ण हो जाएं। कौन से? सत्य और तप। तो बोले सत्य का जो भाग है तो उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए, क्योंकि आपने हमको वचन दिया है, यदि वचन की आप रक्षा करेंगे तो आपके सत्य की रक्षा होगी, वचन का पालन करेंगे तो सत्य की रक्षा होगी, और तो एक चरण पूरा हो जाएगा धर्म का। दूसरा चरण कौन है? तप। तो बोले श्री राम को वन दे दीजिए, वन में वो जा करके तपस्या करेंगे, साधु तपस्या करे तो तपस्या से जो है वह दूसरा चरण पूर्ण हो जाएगा। तो सत्य और तप ये 2 चरण हो गए। फिर आया दया। तो बोले कि मैं आपसे बोली हो कि मैं आपसे याचना कर रही हूँ, वरदान मांग रही हैं, तो आप मेरे ऊपर दया करिए। तो दया वाला जो चरण है वो दया हमको दे दीजिए। और दान, दान कैसे पूरा होगा? बोले अयोध्या का जो राज्य है उसके राजा